तो दोस्तों आखिरी के 10 दिन और इन 10 दिनों में आपको दोस्तों मार देना है छक्का। यहाँ पर आपके पॉलिटेक्निक के पेपर के बच्चे हैं अब 10 दिन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आपको तैयारी करनी है। उसके पहले मैंने सोचा सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जितने भी आपके मैथमेटिक्स के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, सबके यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया हूँ मैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पूरी की पूरी तैयारी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबकी करा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की पहले हम बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पर टोटल आपके चैप्टर कितने हैं। टोटल आपके यूपी पॉलिटेक्निक में चैप्टर आपके 40 हैं। तो इन 40 चैप्टर में आपको सभी नहीं पढ़ने हैं आपके एग्जाम में। कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में जिन चैप्टर से कई प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका चैप्टर आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो आपका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त वाला चैप्टर था। इस चैप्टर को दोस्तों आप जरूर कर लीजिए, बिल्कुल इजी दोस्तों चैप्टर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको करा दिया है, जाके आपको क्या करना है, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे, तो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों यह चैप्टर भी आपके जो यहाँ पर आपका इस बार का पॉलिटेक्निक का यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर बार के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को भी आप तैयार कर लीजिए, मैंने इसका भी यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है लघु गणक। तो देखिए लघु गणक चैप्टर जैसा कि आपने बुक में भी देखा होगा कि कई बार आपसे पूछे गए, कई क्वेश्चन आपके रिपीट भी हुए हैं। तो यह चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए इससे 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपने सभी कर दिए, तो 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को भी यहाँ पर तैयार कर लीजिए। जो आपका लॉगरिथम चैप्टर है इसको आप जरूर तैयार करके रखिएगा। तो ये था तीसरा नंबर। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर की ओर चलते हैं। चौथा नंबर है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, मैंने इसको भी करा दिया हुआ है। और दोस्तों इससे भी आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें आता ही आता है। तो इसको भी यहाँ पर आप तैयार करके रखिए, आपके एग्जाम के बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसको आप जरूर तैयार करके रखिए। अब यहाँ पर अगले नंबर पे 5वें नंबर पे आता है लाभ हानि एवं बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। दोस्तों इस चैप्टर को भी मैंने पूरा का पूरा कराया हुआ है, पूरे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक से सॉल्व कराए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मैथ की प्लेलिस्ट के, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। लगभग मैंने 150 वीडियो डाल दिए हैं पॉलिटेक्निक के, 150 वीडियो डाल दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर 5 नंबर के बाद 6 नंबर पे आता है कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने कराया था, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि पाइप टंकी वाला था, उसका दोस्तों इसी में आ जाता है। और यदि ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, सी इतना काम कर रहा है, तीनों मिलकर, तो इस तरह के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ट्रिक से, तो सबको सॉल्व करके एक बार दोस्तों जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे इससे। अब आता है दोस्तों सबसे सरल चैप्टर और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोस्तों यह चैप्टर भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तो यह चैप्टर आपका इजी थोड़ा है, इजी पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में क्वेश्चन भी आपके कितने दिए हुए हैं बुक में, आपके साथ 69 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप तैयार करके रखिए। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर पे आता है त्रिकोणमिति तथा ऊंचाई दूरी। तो देखिए दोस्तों देखिए इसमें मैंने 2 से 3 चैप्टर एक ही में इंक्लूड कर दिए हुए हैं। त्रिकोणमिति तथा ऊंचाई दूरी में त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर थे उनको यहाँ पर डाल दिया, और ऊंचाई दूरी जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने सिर्फ 5 सेकेंड में ट्रिक से सॉल्व करने के यहाँ पर बताया था, उसको आप एक बार जाके देखिएगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है, यह भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको भी तैयार करके रखिएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर पे आता है सर्कल, जो आपका वृत्त चैप्टर है, इसको भी मैंने पूरा कराया हुआ है। शायद इसमें भी आपके
कुछ 69 क्वेश्चन थे, तो इसको भी मैंने पूरा करा दिया हुआ है। तो सर्कल दोस्तों आप इस चैप्टर को भी तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में। अब यहाँ पर लास्ट नंबर पे आता है जो आपका मैथ का चैप्टर है, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन दोस्तों जो आपका चैप्टर है ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा करा दिया हुआ है। यदि आप ये वीडियो 2 सितंबर को देख रहे हैं शाम के टाइम, तो आपको पूरा जो चौथा पार्ट था इसका मिल गया होगा। यदि आप थोड़ा पहले देख रहे हैं तो शाम तक आपका वीडियो आ जाएगा। तो सरल रेखा यहाँ पर चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो आपके 10 चैप्टर थे ये अभी हुए किसके, मैथ के हुए। ये 10 चैप्टर आपके मैथ की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए छोटा कर दिया हुआ है, और इनको जरूर तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने फिजिक्स की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए हमने फिजिक्स जो आपका भौतिक विज्ञान है इसको ओपन कर लिया हुआ है। अब इसमें देखिए कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कम टाइम में उन चैप्टर्स को तैयार भी कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स में आपके टोटल चैप्टर कितने हैं, आपके 24 चैप्टर हैं टोटल आपके बुक में। अब आपको 24 के 24 नहीं तैयार करने, कुछ ही चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे आता है आपका सदिश एवं अदिश राशियां। तो दोस्तों जो यह चैप्टर है सदिश एवं अदिश राशियां, यह आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक आपका क्वेश्चन किस तरह का आता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनमें कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है। तो एक आपका इस तरह का आ सकता है, और एक होता है आपका रिजल्टेंट वाला, परिणामी आपको दिया होगा या तो बलों का मान ज्ञात करना होगा, यदि बल दिए होंगे तो परिणामी का मान ज्ञात करना होगा, फिर कोण का मान ज्ञात करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके इस चैप्टर से जरूर आता है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में। तो सदिश एवं अदिश राशियां चैप्टर हो गया। अब आगे यहाँ पर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो देखिए कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, तो ये आपका पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका, जैसे कि वर्क का फार्मूला हो गया, सामर्थ्य का जो आपका पावर होता है उसका फार्मूला हो गया, एनर्जी का फार्मूला हो गया। तो इससे आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मैंने इसको भी करा दिया हुआ है, इसको भी करा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आता है यहाँ पर सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि। तो यह चैप्टर भी दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इसको भी एक बार आप तैयार कर लीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं तैयार किया है, मैंने वीडियो डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है तो उसको जाके एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर अगले नंबर पे आता है चौथे नंबर पर ऊष्मा संचरण। तो ऊष्मा संचरण दोस्तों जो चैप्टर है आपका, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हीट ट्रांसमिशन, इसको भी मैंने कराया हुआ है, इससे अभी आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। देखिए यदि आपका जो मैंने चैप्टर बताया, अब मान लीजिए मैथ में मैंने 10 चैप्टर बताए, अब प्रत्येक से आपके 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 20 और 20 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके 80 नंबर बन जाएंगे। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके, ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो ऊष्मा संचरण हो गया, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब यहाँ पर ये हो गया ऊष्मा संचरण। 5वें नंबर पे देखिए आता है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए परावर्तन और अपवर्तन को मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया हुआ है, अलग अलग नहीं रखा, क्योंकि आपका एक ही चैप्टर है, सेम है, उसमें परावर्तन हो रहा, उसमें अपवर्तन हो रहा, उसमें परावर्तन वाला फार्मूला है, उसमें अपवर्तन वाला। तो इस तरह दोस्तों इस चैप्टर को भी आप यहाँ पर तैयार कर लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर। तो ये हो गया 5वें नंबर वाला। अब यहाँ पर आता है 6वें नंबर पे ओम का नियम तथा संयोजन। देखिए संयोजन आपका किसका, सेल और प्रतिरोधों का संयोजन। और ओम का जो नियम चैप्टर मैंने अभी कुछ एक ही हफ्ते पहले कराया है, तो इसको भी आप तैयार करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था दोस्तों 6वां नंबर चैप्टर। अब यहाँ पर 7वें नंबर पे आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब कि धारा का जो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है, यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको भी आप तैयार करके रखिए। और देखिए जो ओम का नियम वाला जो मैंने चैप्टर बताया, तो एक तो ओम का फार्मूला, जो यहाँ पर ओम का नियम वाला फार्मूला था वो याद होना चाहिए, और यहाँ पर आपको जो सेलों का संयोजन था और जो मैंने प्रतिरोधों के संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला बताया था, उस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेने हैं, आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इसको आप तैयार करके रखिए। अब देखिए फिजिक्स में लास्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये दोस्तों चैप्टर भी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो
8 चैप्टर थे मैंने जो आपको बताया फिजिक्स के, इनका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी आपके 10 दिन हैं, 10 दिन में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी कितने चैप्टर बताए? 10 चैप्टर हमने किसके बताए? मैथ के। 8 चैप्टर किसके हैं? फिजिक्स के। अभी आपके कुछ इतने ही चैप्टर आपके होंगे किसके? केमिस्ट्री में। तो इस तरह दोस्तों आप पूरा तैयार करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर, तो देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब केमिस्ट्री का मैंने ओपन कर लिया हुआ है, जो केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको 10 दिन में दोस्तों आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज दिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे आता है यहाँ पर रासायनिक संयोग के नियम। इसके पहले मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। तो इसमें भी आपके 24 टोटल चैप्टर हैं, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स को चुना हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले नंबर पर जो आता है रासायनिक संयोग के नियम, तो इसको मैंने करा दिया है, बहुत ही अच्छे से समझाया। जिसने नहीं देखा है एक बार जाके जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री की, तो जाके एक बार देखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आता है यहाँ पर रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों यह चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, और यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ पर मतलब कि आपके जो क्वेश्चन मैंने बताया था जब आपका चैप्टर कराया था, तो जो यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो दोस्तों इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो दूसरा नंबर चैप्टर, ये भी आपके जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करके रखिए। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है रसायन की भाषा, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो यह चैप्टर भी आपके जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम है उसकी दृष्टि से गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप तैयार करके रखिए। अब यहाँ पर जो चौथा नंबर चैप्टर आता है, यह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी केमिस्ट्री में। तो इसमें भी दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम आपके कभी कभी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से, अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो यह चैप्टर आप तैयार करके रखिए। जैसे कि यहाँ पर जल का, यहाँ पर जो अम्लीय मान होता है कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एच की वैल्यू दे दी जाएगी, OH की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी, और यहाँ पर लवण पहचानना होगा कि ये संकर लवण है या फिर कोई द्विक लवण है। तो इस तरह आपके यहाँ पर इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में चौथे नंबर चैप्टर से। और जो आपका तीसरा नंबर था, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है धातु, अधातु एवं धातु कर्म। तो यह चैप्टर भी दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको दे दिया जाएगा ये धातु है कि अधातु है, और यहाँ पर आपको बताया जाएगा जैसे कि आपकी धातुओं को शुद्ध करने की जो धातु कर्म है उसमें कई विधियाँ होती हैं, तो उनको पहचानना होगा। तो इस तरह के जितने भी चैप्टर्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो आपका 5वां नंबर चैप्टर था। फिर दोस्तों 6वें नंबर पे आता है आपका प्रमुख गैसें। तो प्रमुख गैसें जो चैप्टर है, इनमें आपको कुछ गैसें दी हुई हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर यहाँ पर आपके गैसों से रिलेटेड, जब ये इसके साथ अपक्रिया करेगा तब क्या होगा, जब ये इसके साथ अपक्रिया करेगा तब क्या होगा। तो इस तरह के दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया 6वां नंबर चैप्टर। अब यहाँ पर केमिस्ट्री में 7वां नंबर जो चैप्टर है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण। तो यह चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अब दोस्तों जितने भी चैप्टर आ रहे हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, इनसे आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लें आप। फिर दोस्तों यहाँ पर 8वें नंबर पे आता है कार्बनिक यौगिक। ये था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, ये है कार्बनिक यौगिक। तो इससे भी आपके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे IUPAC नेम आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो अब यहाँ पर 9वें नंबर का जो चैप्टर आता है वह आता है यहाँ पर गैसीय नियम, गैसियस लॉ, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चैप्टर को कराया था, पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको करा दिया था। मैंने मतलब कि आप ये समझिए जितने भी मैंने चैप्टर कराए हैं सभी कंप्लीट चैप्टर कराए हैं। तो गैसीय नियम जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो ये थे दोस्तों केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको बता दिए। तो ये केमिस्ट्री के, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये दोस्तों फिजिक्स के थे, और ये यहाँ पर मैथमेटिक्स के थे। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इस तरह मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिए कौन से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आना ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।